Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan, Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Sutha, English teacher. Yesterday we have covered in tense, present simple tense. And हमने सीखा चारों टाइप के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों टाइप के हमने सेंटेंस बनाना सीखा था। बेसिकली ये सीखा कि इसके अंदर जब हम प्रिमिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। एक और बात थी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में एस और ई एस लगता है, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डू और डज का प्रयोग। डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा उसमें इसका यूजेज के बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और इसको यदि आप में मास्टरी हो जाती है तो काफ़ी आपको अंग्रेजी बोलना लिखना आ सकता है। ओके, क्योंकि इस जो नॉर्मली हम इसके बहुत ज़्यादा सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में भी इसके बनते हैं। ओके, तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है यूनिवर्सल या इटरनल ट्रूथ फैक्ट्स एज स्टेटमेंट। यूनिवर्सल सार्वभौमिक सदा सत्य के वाक्य होते हैं। कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य क्या करता है? हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ट्रीज, पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। ओके, बट समवेयर ये एक्सेप्शन भी है कि कुछ सेंटेंस हम ऐसे नहीं बनाते हैं। द मून इज ऑलवेज फुल। क्या अर्थ होता है? द मून इज ऑलवेज फुल। चंद्रमा हमेशा ठंडा होता है, तो थोड़ा सा उसमें इज का प्रयोग हो गया। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। तो ये थोड़ा अलग से सेंटेंस बनते हैं, बट व्हाट एवर द जो ट्रू स्टेटमेंट होते हैं वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन के भी इसमें पहले भी हमने सेंटेंस बनाए थे अफर्मेटिव नेगेटिव में। फिर हमने ये बोला कि इसका यूजेस में अभी इसको हम बोल सकते हैं हैबिचुअल या डेली रूटीन। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। मैं प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूँ। माई नेबर ऑलवेज फाइट्स विथ मी। लेकिन यहाँ एक नेबर्स नहीं लिखा, एक वचन इसलिए क्या लिखा? ऑलवेज, हमेशा एस लगा। फाइट्स विथ अस, कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ हमेशा झगड़ा करता है। फिर ये थर्ड जो इसका यूजेज है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो कोई काम बीत जाता है, पास्ट में हो जाता है, लेकिन हेडलाइन हमेशा वो देंगे तो किस में देंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स जोधपुर नेक्स्ट वीक। देखो, ही इज़ गोइंग टू विजिट जोधपुर नेक्स्ट, अगले सप्ताह, बट हेडिंग में क्या? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया जो नेक्स्ट वीक। यहाँ अर्थ हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जोधपुर का भ्रमण करेंगे, यहाँ आएंगे। तो कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन ऐसे, ओके, डेडफुल का मतलब होता है ड्रेडफुल, सॉरी, रोड एक्सीडेंट किल्स 5 person। भयानक एक रोड दुर्घटना ने 5 लोगों की जान ले ली। ओके, तो घटना ऑलरेडी पास में घट गई, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है वो किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। फिक्स प्रोग्राम, प्लान ऑफ फ्यूचर, वी लीव फॉर दिल्ली एट 7 PM टुमारो। आप जा तो रहे हो कल 7 बजे शाम को, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप सेंटेंस बना। क्यों? कि आपका प्रोग्राम क्या फिक्स है। वी लीव फॉर दिल्ली एट 7 PM टुमारो। हम कल 7 बजे दिल्ली के लिए जाएंगे, छोड़ेंगे, जो भी है। तो ये कोई आपका प्रोग्राम फिक्स होता है तो अभी इस टेंस का यूज़ कर। रनिंग कमेंट्री, ऑलरेडी मैंने बोला कि जब भी स्पोर्ट्स की चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स की रनिंग कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोलते हैं कि विराट कोहली हिट्स द बॉल। अब उसने ऑलरेडी बॉल को हिट कर दिया एंड गॉन आउट ऑफ बाउंड्री, वो बाहर चली गई। ठीक है, धोनी कैचेस द बॉल, धोनी ने बॉल को कैच कर लिया। तो हालांकि वो कर लिया पास्ट टेंस में,
लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला जो कमेंटेटर है वो किस में बोल रहा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोल रहा। प्रोवर्ब, सेइंग एंड कोटेशन जो कोई कहावतें या होती है उसको भी इस टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। मैन इज़ मॉर्टल, आदमी क्या है, नास्वर है। गीता सेज, ये जो कोई किताबें होती है, महान बुकें, गीता सेज दैट द सोल इज इमोर्टल। गीता क्या कहती है, आत्मा अजर अमर है। इमोर्टल का अर्थ होता है अजर अमर, ये मॉर्टल का ऑपोजिट हो गया, ये इसका ऑपोजिट है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नेन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं, मतलब कहने का टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम चलता रहता है भी। ठीक है, ओके। नाउ दिस टेंस इज ओवर। कुछ बी टाइप के भी इसके टेंस में सेंटेंस होते हैं, उनको टाइम परमिट करेगा तो वी विल टॉक अबाउट लेटर अबाउट दिस बी टाइप सेंटेंसेस जो इज आर एम के साथ में बनते हैं। ओके, नाउ टुडे विल स्टार्ट न्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्तमान या निरंतर वर्तमान काल। निरंतर का मतलब अभी कोई चीज़ जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस उसको कहते हैं कि समथिंग इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वर्तमान निरंतर काल। ओके, रिकग्निशन वर्ड्स इन हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी में आप कैसे इस टेंस को पहचानने, कैसे वाक्य बोलोगे तो पता लगेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। कोई काम आपके बोलते समय जारी, वो खेल रहे हैं। जैसे मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो व्हाट आई विल से, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा कैसे देंगे। दिस टेंस इज यूज, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के लिए विच आर हैपनिंग नाउ। हैपनिंग का मतलब घटित होना, वो चीज़ें अभी घटित हो रही है आपके सामने, अब घटित हो रही है। ठीक है, और दिस टाइम, और इस समय। दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन, इस टेंस का प्रयोग साधारणतया तब किया जाता है, तब क्या, जब कोई काम, एक्शन का मतलब काम, विच इज़ गोइंग ऑन, जो जारी है। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब जारी, कब जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय आपके आंखों के सामने कोई काम जारी रहता है तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करना है। अब एडवर्बियल वर्ड्स, क्रिया विशेषण के वो शब्द जब आपको इस टेंस को बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादातर, हालांकि आप बोलने के टाइम वी आर नॉट यूजिंग एडवर्बियल वर्ड्स, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, देन एंड देयर वी आर नॉट यूजिंग, बट परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पक्का कोई न कोई उस टेंस की पहचान करने के लिए एडवर्बियल वर्ड देते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है और एनी अदर टेंस। सो एडवर्बियल वर्ड्स, रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब पहचान इन इंग्लिश एंड अंग्रेजी के वाक्यों में। जैसे नाउ, नाउ का मतलब अब दिया हुआ, नाउ दिया होगा। एट दिस टाइम, इस समय। एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। लुक, देखो, ये भी कई बार हम बोलते हैं देखो, देखो का मतलब अभी आप बात कर, देखो वो जा रहा है, देखो वो दौड़ रहा है, देखो वो खेल रहे हैं। लुक, देख। सी, सी का मतलब भी देखो। दीज डेज, इन दिनों, कि इन दिनों मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन दीज डेज। टुडे, आज, कभी कभी इसका भी यूज़ होता है टुडे का भी। नाउ डेज, नाउ डेज होना चाहिए, नाउ डेज, इन दिनों। लिसन, सुनो, ऐसे कई बोलते हैं सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लिसन, सुनो, मैं टीवी देख रहा हूँ। ऐसे कई बार लिसन का भी कभी वाक्य के पहले लिसन लिखा है, लुक लिखा है, सी लिखा है, तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होता है। सो दीज आर द एडवर्बियल वर्ड्स, you can check in the sentences, if words comes then it will be present simple tense. Affirmative sentence structure, अब हम इनके चारों प्रकार के वाक्यों की संरचना का देखते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब अफर्मेटिव का साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसमें मतलब जो इज आर एम क्या, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो या आईएनजी फॉर्म बोलो। दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी आईएनजी फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इज कहाँ यूज़ करना, आर कहाँ करना, एम करना, ये तो बहुत ही सिंपल है।
you are learning from very beginning. Okay, if subject is singular तो इज का प्रयोग होगा, इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन आपका आर हेल्पिंग वर्ब आएगा. इफ सब्जेक्ट इज आई देन यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, आई होगा तो हम लोग इसका एम का प्रयोग करेंगे, एम. ओके, एम यहाँ पे एम शुड कम. ओके, एम यहाँ पे एम आना चाहिए, एम. ओके, एम. ओके, आई एम लिसनिंग टू, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है इसका. आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ, मैं अभी संगीत सुन रहा हूँ. देखो नाउ यहाँ एडवर्बियल वर्ड है, आई के साथ एम आया, आई एन जी लिसन के साथ में आई एन जी लग गया. आई एम लिसनिंग, ये भी स्पेलिंग देखो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लिसनिंग होना चाहिए. ठीक है, लिसनिंग, लिसनिंग LISTENING. आई एम लिसनिंग म्यूज़िक नाउ, मैं अभी संगीत सुन रहा हूँ. माई यंगर ब्रदर इज लिविंग विथ मी दीज डेज. दीज डेज इन दिनों, मेरा यंगर का मतलब छोटा, रिलेशन में छोटे को और बड़े के लिए यंगर और एल्डर आता है. मेरा छोटा भाई इन दिनों मेरे साथ में रह रहा है. मेरा छोटा भाई इन दिनों मेरे साथ में रह रहा है. ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब इन दिनों, वह इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है. तो आप ही एक वचन है, इस इज आया, वर्ब के साथ में प्रिपेयर के साथ में आईएनजी लगा. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउअडेज यहाँ एडवर्बियल वर्ड है. दे आर कॉलिंग यू एट दिस मोमेंट. दे आर कॉलिंग यू एट दिस मोमेंट, इस क्षण वे इस क्षण आपको बुला रहे हैं. यू आर कन्फ्यूजिंग मी इन दिस मैटर. आप मुझे इस मुद्दे पर क्या कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, कन्फ्यूज़ कर रहे हो. ओके, द नॉटी स्टूडेंट, देखो नॉटी यहाँ स्टूडेंट एस नहीं लगा, सिंगुलर है, इज आया. मेकिंग नॉइज इन द क्लास, तो शरारती बच्चा है वो कक्षा में क्या कर रहा है, शोर कर रहा है. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नाउ. ये देखिए कैट्स एंड डॉग एक प्रोवर्ब है, ठीक है ना. कैट्स एंड डॉग का मतलब था भारी बरसात, अभी भारी बरसात हो रही है. नाउ का मतलब अब. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वो क्रियाएं हैं जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं. वो परसेप्शन की वो क्रियाएं होती है जो हम सेंस, हमारे जो ऑर्गन से रिलेटेड होती है, जैसे आँखों से, ठीक है, ईयर कानों से, नोज़ नाक टंग, जीभ को स्किन, ये हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस होते हैं, इनसे रिलेटेड होता है. तो आप इस टेंस के जब वाक्य बनाते हो तो आईएनजी लगाने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, जैसे आई से हम सी करते हैं, देखते हैं, ईयर से हम लिसन सुनते हैं, नोज से स्मेल सूंघते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं, स्किन टच मतलब कोई पता टच करने से पता लगता है स्किन पे. सो देर आर सर्टेन परसेप्शन वर्ब वेयर वी नीड नॉट टू ऐड आईएनजी इन मेन वर्ब. वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही होगा, लेकिन वहाँ आईएनजी लगाने की आवश्यकता. तो कुछ एक मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ वर्ब भी लिखे हैं, आप यू कैन रेफर इट. जैसे सी, हियर, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ. कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो. ठीक है, तो ऐसे आई एम हियरिंग यू, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है. आई हियर, मैं आपको सुन रहा हूँ. यार ये भी मैं आपको सुनता हूँ, इसका मतलब आई हियर, मैं आपको सुन रहा हूँ. अर्थ आई सी. ओके, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, ये रॉन्ग सेंटेंस होता है. शुगर टेस्ट स्वीट, दिस बिलोंग्स टू मी, कि दिस बिलोंगिंग टू मी, ये रॉन्ग सेंटेंस होता है. दिव्या रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल का मतलब एक जैसा दिखना, उस वजह से मैचिंग करना, कि वो अपनी मदर से मैच करती है. राजू एंड रीता हैव ए कार. आई हैव ए गुड फ्रेंड, मेरा एक अक्षर में ऐसे नहीं बोला, आई एम हैविंग ए गुड फ्रेंड, वो अंग्रेजी में रॉन्ग सेंटेंस. अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की. ओके, तो नेगेटिव बनने का मतलब क्या होता है कि हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. ठीक है, सी इज़ नॉट कुकिंग राइस इन किचन एट दिस टाइम, इस समय वो किचन में भोजन नहीं, चावल नहीं पका रही हैं. दे आर नॉट डिगिंग वेल इन द विलेज, दे आर नॉट डिगिंग वेल, वेल का मतलब यहाँ कुआं, वेल नहीं बोलेंगे, वेल इन द विलेज, वो गाँव में कुआं नहीं खोद रहे हैं. द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, द गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ आ रहा है. डाइस मतलब मंच को बोलते हैं या स्टेज को, लड़कियाँ स्टेज पे नहीं नाच रही हैं. माई सन इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क एट दिस मोमेंट, मेरा बेटा इस समय या इस सन दूध नहीं पी रहा है. माई चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग ऑनलाइन नाउ, मेरे बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ. कोई उस समय मतलब बोल रहा है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेगा, आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू.
मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये बड़ा लंबा वाक्य है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, के अधिकांश भारतीय देश की उन्नति में भाग नहीं लेते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं। फैक्ट भी है। ओके, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। नो स्टूडेंट इज़ डूइंग। देख यहाँ पे थोड़ा सा आप जानते ना कि मैंने नो पहले लिखा, क्योंकि कोई भी जब वाक्य बनाते हैं तो डबल नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकता। नो स्टूडेंट का मतलब कोई विद्यार्थी नहीं, तो कोई भी विद्यार्थी होमवर्क नहीं कर रहा है। नो स्टूडेंट इज़ डूइंग होमवर्क। तो यहाँ पे इज के बाद नॉट नहीं आ करके यहाँ पे नो स्टूडेंट, यार तो कोई विद्यार्थी गृह कार्य नहीं कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या शब्द का जो हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं वाक्य के पहले करते हैं, और वो सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। इज आर एम विल बी प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ। मैंने यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा, तो इसका मतलब क्या हो, आईएनजी फॉर्म। ओके, या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, या वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, और WH वर्ड से भी बनेंगे पर्सन। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ। ऑब्जेक्ट कभी मिस रहता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। अब नाउ सी द एग्जाम्पल। इज चाइल्ड वीपिंग लाउडली नाउ। क्या बच्चा अभी जोर से रो रहा है? लाउडली का मतलब है जोर से रो रहा है। आर यू प्रिपेयरिंग वेल योर एग्जामिनेशन दीज डेज। आर यू प्रिपेयरिंग, या मतलब क्या आप अपनी इन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इज़ आवर कंट्री फेसिंग कोरोना पेंडेमिक दीज डेज। क्या हमारा देश इन दिनों कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। क्या आप स्पोर्ट्स में भाग लेने जा रहे हो। ओके, तो दिस वे यू, ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया, और क्या शब्द का उच्चारण पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड से भी आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस में। व्हाट इज़ ही डूइंग नाउ, वह अब क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो WH वर्ड है इसका उच्चारण पहले नहीं हो रहा, वाक्य के बीच में। वह अब क्या कर रहा है। वाई एम आई डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग टू बर्थडे पार्टी टुडे। हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग, कितने मेहमान आज बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। हाउ मेनी, कितने। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। व्हाट आर यू लर्निंग एट दिस मोमेंट, आप इस क्षण क्या सीख रहे हैं। सो दिस वे यू कैन मेक WH वर्ड से और हेल्पिंग वर्ड से पर्सन बना सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज आर एम पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। ओके, सो आर दे नॉट वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। देखो, हम रहा रही तो हमको बोलना पड़ेगा, क्या कोई मतलब वर्तमान में कोई किसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। आर दे नॉट वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। इज़ ही नॉट लर्निंग म्यूज़िक नाउ डेज, क्या वह इन दिनों, नाउ डेज का मतलब है इन दिनों, म्यूजिक नहीं, संगीत नहीं सीख रहा है। एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, इसमें क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम है, पहले आ गया, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आ गया, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। अभी इसको भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड से भी बना सकते हैं सेंटेंस। वाई आर द फार्मर्स नॉट प्लाविंग द फील्ड्स दीज डे, प्लाविंग का मतलब होता है खेती करना, हल चलाना, प्लाविंग, फील्ड खेत को, दीज इन दिनों, कि इन दिनों, या पर किसान इन दिनों खेतों में हल क्यों नहीं चला रहे हैं। किसान इन दिनों खेतों में हल क्यों नहीं चला रहे हैं। विच नॉवल इज सी नॉट रीडिंग, कि वह लड़की किसके लिए सी आया, कि वह कौन सा नॉवल नहीं पढ़ रही है। वाई इज़ माई फादर नॉट कमिंग टू स्कूल नाउ, क्या मेरे पिताजी अब स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई काम बुलाना और आप पिताजी नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते, वाई इज़ माई फादर नॉट कमिंग टू स्कूल नाउ। ओके, तो ये आपके चारों प्रकार के आपने सब्जेक्ट ये सेंटेंस सीखे।
स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें आपको यही देखने का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब के इज आर एम आते हैं और वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये आपको ध्यान से देखना। यूजेस, थोड़ा इसका यूजेज की भी बात करते हैं, 2-3 हम लोग ज़्यादा नहीं, 2-3 इसका यूजेज सीखते हैं। ओके, इसका यूजेज ज़्यादातर कहाँ होता है? इफ़ एनी वर्क विल बी एज पर शेड्यूल एंड प्लान फॉर फ्यूचर। क्या कोई काम, शेड्यूल का मतलब कार्यक्रम आपने फिक्स कर दिया है फ्यूचर भविष्य के लिए, तो भी इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज़ टेकिंग द एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट वीक। अब वो परीक्षा तो अगले सप्ताह देना जा, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो ही इज़ टेकिंग द एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह परीक्षा देने जा रहा है। आप ऐसे भी, जैसे आपको अगले सप्ताह निश्चित है कि अगले संडे को आप गांव जा रहे हो, तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू माई विलेज नेक्स्ट संडे। ओके, तो ऐसे आप कोई काम आपका फिक्स है, प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी फ्यूचर सिंपल के, तो ये एक्चुअली ये जो कौन से देखा जाए तो फ्यूचर सिंपल का बोध करवाते हैं, तो इस टेंस का आप प्रयोग कर सकते हो। ओके, इंटेंशन एंड लाइकलीहुड। इंटेंशन किसको बोलते हैं? इरादा, कि कोई आपका भविष्य में कोई काम करने का इरादा है। लाइकलीहुड या संभावना है, लाइकलीहुड का मतलब संभावना, इंटेंस का मतलब इरादा, तो भी आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा आई एम गोइंग टू बाई न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये घटना तो कब घटेगी? अगले साल, लेकिन आपने ये गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर भी होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके अंतर्गत ये स्ट्रक्चर बना है। तो आई एम गोइंग टू बाई न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल नई कार खरीदने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम गोइंग टू बाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सेंटेंस बना, इन्फिनेटिव सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं। दे आर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब देखो परीक्षा आपको अगली साल दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर, बट दे आर गोइंग टू टेक, टेक का मतलब परीक्षा देने के लिए हम टेक का शब्द का प्रयोग करते हैं, वो अगली साल परीक्षा देने जा रहे हैं। शी इज़ गोइंग टू राइट स्टोरी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने कहानी लिखने जा रही है। द हाउस इज़ गोइंग टू फॉल, ये जो घर है वो कोई पुराना घर होगा, ओल्ड बहुत, उसका स्ट्रक्चर मतलब बहुत पुराना है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये घर गिरेगा, तो आप ऐसे ही द हाउस इज़ गोइंग टू, ये घर गिरने जा रहा, मतलब ये तो निश्चित नहीं कब गिरेगा, बट यू कैन से द हाउस इज़ गोइंग टू फॉल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इट्स ए गुड टेंस। एक बार पूरा आप इसको रिवाइज करो, एंड tomorrow we will start, yeah, next lesson we will start present perfect tense. Okay, we will end here. Okay, thank you, have a nice day.